ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता है। हम खुद को सोचते हैं कि क्या होता अगर हमने वह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लौट कर नहीं आता है। यहाँ हम एक छोटी लेकिन गहराई से सोचने वाली महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपनी भूलों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसका आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है। समझे, तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती असल जिंदगी में। कहानी सुनाना बंद करो, धूर्त महात्मा, और जहाँ से आए हो वही चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा। और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहां मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दे उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया, उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही जिसने कल आपका इतना अपमान किया था। मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफी मांगता हूँ। तब महात्मा जी ने बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात। तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातें वही छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए बीती हुए बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण आज से लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो अगर आपको महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अतिक्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है।
तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूककर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते, वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमायाचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वही छोड़कर आया गया और तुम अभी भी वही अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो, अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। ऐसे कई कटु वचनों सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूककर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते, वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमायाचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वही छोड़कर आया गया और तुम अभी भी वही अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो, अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। शिक्षा: बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं।